एसडीआरएफ तब आते हैं जब मृत्यु किन्हीं की हो जाती है, जब डूब जाती है तो उसका लाश निकालने के लिए आते हैं। कोई सुरक्षा नहीं, नेवर, कभी सुरक्षा नहीं हुआ। एसडीआरएफ जो भी हो गवर्नमेंट का, बैठा के बस पैसा लेते हैं, खाली यहाँ पर लाश निकालते हैं। उससे अच्छा तो हमारी स्थानीय ये दुकानदार सब है जो अपनी जान दे करके बहुत सारे जो है लोगों को बचाया है इन्होंने। यहाँ तक बात है कि नाला का पानी बहुत गंदा आता है पूरा शहर का, इसी में ड्रेनेज कर दिया जाता है। कि यहाँ का जो भी रहता है वार्ड पार्षद जो भी रहा, यहाँ पे नेता आदमी जो भी रहा, सिर्फ बनाने का फंड पास होकर दिया, पैसे अपने जेब में रख लिया, यही होता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ऐतिहासिक धरती कहलगांव पर। ये वही धरती है जहां कभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय थी और साथ ही एनटीपीसी भी यहां मौजूद है। ये वो जगह है बिहार की जहां इतिहास और आधुनिकता का अनूठा संगम है। मगर कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को यहाँ विचलित करती हैं, कई ऐसी परेशानियां हैं जिसे लोग बताना चाहते हैं, अपने दर्द को बयां करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने गंगा जो अपने विकराल रूप में बह रही है। ये वही गंगा घाट है जिसे सीढ़ी घाट कहते हैं, जहां हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं जो बताएंगे कि इस क्षेत्र से जुड़ी क्या समस्याएं हैं। सर, अपना नाम बताएं। मैं सिद्धार्थ सरसा है, स्थानीय निवासी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ परमानेंट तरीके से बैरिकेटिंग नहीं है, जिसमें सालों में कितनी ही दुर्घटनाएं होते रहती है, किन्हीं कोई सरकारी आदमी का कहीं कोई इसमें झुकाव नहीं है। एसडीआरएफ तब आते हैं जब मृत्यु किन्हीं की हो जाती है, जब डूब जाती है तो उसका लाश निकालने के लिए आते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लेकिन उसके पहले किन्हीं की नहीं है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, कितना आदमी स्नान कर रहे हैं, थोड़ा सा नजर रखें। हर रोज कितने लोग स्नान करते हैं? जी, करीब 2-3 हजार आदमी स्नान करते हैं। कोई सुरक्षा नहीं, नेवर, कभी सुरक्षा नहीं हुआ। एसडीआरएफ जो भी हो गवर्नमेंट का, बैठा के बस पैसा लेते हैं, खाली यहाँ पर लाश निकालते हैं। उससे अच्छा तो हमारी स्थानीय ये दुकानदार सब है जो अपनी जान दे करके बहुत सारे जो है लोगों को बचाया है इन्होंने, यहाँ पर स्थानीय दुकानदार जो है। और नंबर 2 बात यह है कि ये नाला से बिल्कुल सटी हुई है। लोग जो है विवश हैं कि यहाँ पर स्नान करने के बाद ये गंदगी जो है चारों बगल फैलती है। क्या किया जाए उसका? कोई वाटर ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, कहीं कुछ। नाले का पानी कहाँ जा रहा है? बिल्कुल बह रहा है, बिल्कुल गंगा जी के साथ बह रहा है। बिल्कुल अभी आप देख सकते हैं यहाँ बगल में जस्ट मुश्किल से 10 फीट की दूरी भी नहीं है। अगर इधर से सीधा गया तो कोई बात नहीं है, और उल्टा आया तो सब उसी में स्नान करते हैं। और यहाँ पर किस तरह की सुविधा चाहते हैं आप? मतलब घाट के ऊपर बैरिकेटिंग होनी चाहिए। नंबर 2, जो सारा शहर का पानी आता है उसको तो वो सरकार की व्यवस्था जाने। और बोलते हैं विकास कर रहे हैं, ठीक है, विकास हो रहा है। 5 बरस देखिए फिर वही विकास, 5 बरस देखिए फिर वही विकास, देखते जाइए 50-60 वर्ष। 5 वर्षों से बीजेपी का शासन है, जो भी तो अभी फिलहाल कुछ हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं है। देखिए ना, विधायक से आप लोगों ने नहीं, कभी नहीं मांग की रखी अपनी? क्या मांग रखेंगे? आते हैं तो 10 उनके जो है नजदीक में घुसे हुए हैं, आसपास के जो भी चाटुकार हैं वहां उनके साथ सटेंगे तब तो वो नजदीक आने देंगे, तब तो सीधी बात है। या कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ। अच्छा, बताइए क्या बात? हम क्या बोलेंगे? क्या दिक्कत है? यही सब दिक्कत है जो बोला भाई साहब। वही सब दिक्कत है। रोजगार वगैरह का भी कोई समस्या है? रोजगार की क्या दिक्कत है? रोजगार तो जो होता है सो होता है। हम सब तो मछली वाले हैं, मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ते हैं? मछली पकड़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर और किस तरह की समस्या है यहाँ पर आप बताना चाहेंगे? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। एक युवा है हमारे साथ, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। क्या नाम आपका? क्या नाम हुआ? कि यहाँ समस्या बहुत है, जैसे कि उन्होंने कहा, सही कहा कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे गोताखोर रहता है बाहर का है, गोताखोर को फोन करेगा तो ही आएगा, तो उसको पता है आदमी डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है। अगर यहाँ का निजी आदमी जो यहाँ पर रह रहा है, निवासी है आसपास का, तो उसको अगर यहाँ पे नौकरी मिल जाए तो यहाँ पे आदमी को बचा भी जा सकता है। आदमी डूब जाता है तो उसके बाद आदमी फोन किया जाता है, हाँ गोताखोर कहाँ पे है, आप आइए बचाने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि नाला का पानी बहुत गंदा आता है
पूरा शहर का इसी में ड्रेनेज कर दिया जाता है। तो कहीं अगर आउट जैसे आप आदमी नहाता है डेली, कम से कम 500 आदमी डेली एवरेज दे रहे हैं, इससे पर बोर वहाँ तो 2000-3000 आदमी आ जाता है। तो अगर ड्रेनेज कर दे, उस आदमी नहीं नहा, शमशान घाट हो गया, आदमी नहीं नहाता है, तो वह कर देते हैं, साफ सफाई बना रहेगा, जिससे कारण क्या होगा, आप आदमी नहा भी सकेगा। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं, क्लास नीट में तैयारी कर रहे हैं। कहलगांव के ही? हाँ, मेरा कह रहे हैं नीचे। हाँ, तो ये जो सड़क है कहलगांव की जो यहाँ से गुजरती है, हाँ, है ना, तो ये कब से बन रही है? ये तो बना हर साल है, सक्सेस एक साल भी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो भी रहता है, वार्ड पार्षद जो भी रहा, यहाँ पे नेता आदमी जो भी रहा, सिर्फ बनाने का फंड पास होकर दिया, पैसे अपने जेब में रख लिया, यही होता है। ये रोड है, ये रोड जो बना है, ये रोड सिर्फ कुछ काम का नहीं था, बस नाला पास कर दिया, नाला पास हो गया, यहाँ पे निजी पक्का जमीन था, उसको तोड़वा के सड़क बना दिया, बस बिल पास हो गया, बस कहानी खत्म। देखिए, अभी हम आ रहे थे कहलगांव, फिर 35 से हम लोग कहलगांव के लिए आ रहे थे, तो हमने यहाँ सड़क देखी, सड़क की हालत जर्जर है। जब लोगों से पता किया तो 20 साल से यहाँ सड़क बनी नहीं है, और जो सड़क जो है वो पिछले 1.5 साल से उसको बनाने का काम जारी है। और कहलगांव का जो शहर है वो सिर्फ 4 किलोमीटर लंबा है, तो 1.5 साल से 4 किलोमीटर लंबी सड़क भी नहीं बन पाई है। आगे चलते हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या बात है। थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है यहाँ पर। हाँ भाई साहब, इसी घाट पे दुकान है आपका? थोड़ा सा बोल सकता है सर? बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरा कोई समस्या नहीं घाट है, पे सबसे ठीक है घाट का समस्या। सीढ़ी घाट सब कुछ ठीक है? सब ठीक है। यहाँ पर नाला का पानी जाता ही है, मगर सरकार तक बात नहीं पहुँचती है। लोग डूब रहे हैं, आप ही लोग बचाते हैं यहाँ तो सही सुन रही है। तो सही है गलत है, कैसे क्या होना चाहिए, कुछ तो बताएंगे। क्या होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे? उससे वीडियो बनवाइए ना, हमसे। अरे शर्मा रहे हैं आप। अरे आपकी बात करने आए यार आप। नहीं, उससे बात करिए। कोई बात नहीं बताइए सर। हाँ, मेरा नाम रंजीत परसानी है। घाट पर समस्या है कि अतिक्रमण बहुत जारी है। ये लोग का इतना दुकानदार का कोई व्यवस्था नहीं किया आज तक नगर पंचायत। लेकिन क्या बोले, कोई समय यहाँ डूबता है, ना रोपवे है, ना कुछ है, कोई ना ट्यूब है, कुछ व्यवस्था है ही नहीं। और क्या बोला जाएगा, पेपर लाइट जल रहा है भी, ठीक ठाक है भी। तो इस घाट के लिए कोई व्यवस्था, समुचित व्यवस्था नहीं? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। 4 साल से रोडे बन रहा है, घाट बन रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब रोपवे मतलब आदेश हुआ, लेकिन रोपवे बना नहीं है अभी तक। तो कहलगांव में सब कुछ बन ही रहा है, आदेश हो गया है, खाली ऑर्डर हो रहा है, खाली ऑर्डर हो रहा है। 20 साल से ऑर्डर ही हो रहा है, कुछ बन नहीं रहा है। सरकार बदल रही है, आ रही है, जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोग को फर्क पड़ता है कि नहीं? फर्क हम लोग कितना बार बोलते हैं। तो वोट देने के लिए क्या जब जाते हैं तो क्या सोचते हैं इसको लेकर? वोट सोचते बढ़िया आदमी रहे, लेकिन बाद में फिर पलट जाता है। बढ़िया आदमी तो 9 बार एक बार यहाँ से जीते, फिर आप उनको हटाए, दूसरा आए, तो फिर कैसे आप चुनिएगा अच्छा और बुरा में? फिर तो एक तो किसी को चुनने ना होगा, बीजेपी को चुनना ही होगा। बीजेपी को चुनना ही होगा। हाँ। काम करे या ना करे, बीजेपी को चुनना। काम तो करे, राशन दे रहा है, पैसा दे रहा है, विधवा पेंशन दे रहा है, विधवा दे रहा है, रोड भी बना, आवास योजना दे ही रहा है। आप सब सारी बात आप ही कर रहे हैं। नहीं तो जो रोपवे का वादा किया था, रोपवे का जो वादा किया चेयरमैन, लेकिन कहाँ दिया? अच्छा, रोपवे का वादा किया, नहीं दिया है ना। और बोला यहाँ सीढ़ी, और जो जितना दिन से सीढ़ी टूटा हुआ है, टोटल 33 सीढ़ी है, 33 सीढ़ी में 20 सीढ़ी टूटा ही हुआ है, उसी पर गोड़ हाथ सबका टूटता है, लेकिन कोई माँ बाप नहीं है। कोई माँ बाप नहीं, कोई माँ बाप ठीक है, कोई बात नहीं। तो भाई साहब हैं, इनको अपना बता रहे हैं कि यहाँ पर घाट में जो हालत है वो अच्छी नहीं है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। एक महिला है हमारे साथ। मैडम बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि ये घर है, घर के दीवार पे जो एकदम गंदगी आदमी लोग फैला रहा है, और रोक देते हैं तो मारपीट करता है। ये लोग कौन फैला रहा है गंदगी? गंदगी समाज आदमी सब फैला रहा है, नहीं तो चल के देखिएगा। हम आपको जाके भी दिखला। क्यों फैला रहा है आपकी गंदगी? कोई बात होना चाहिए इसलिए कि सरकारी जमीन है, सरकारी में हम गंदगी फैलाएंगे। गंदगी फेंकेंगे। हाँ। शिकायत किसी से किए हैं आप? शिकायत हम एक बार वहाँ दिए थे, जहाँ नगर पंचायत वगैरह होंगे, मुखिया वगैरह किसी से किए? यहाँ किए, वार्ड को बोले हैं, तो वार्ड बोला कि यहाँ सब दिन का गंदगी फैला हुआ है, तो आज कैसे रुकेगा? तो वार्ड कह रहा है कि यही गंदगी फेंकी जाती है, यही रहेगी, नहीं हटेगा। अच्छा। और कोई समस्या है? नहीं, वही गंदगी हमको हटाना है। इनकी निजी समस्या है, घर के बाहर गंदगी फेंकी जाती है, और वार्ड पार्षद कहते हैं कि यहीं पर गंदगी हमेशा से फेंकी जाती थी और यही फेंकी रहेगी। कई चीजें हमने यहाँ पर देखी। ये जो
कई चीजें हमने यहाँ पर देखी। ये सीढ़ी घाट है कहलगांव का, और भी जगह हम यहाँ पर जाएंगे और विभिन्न चौराहों पर जाकर के वहाँ के हालात को देखेंगे। हमने सड़क देखी यहाँ की, हमने यहाँ का सीढ़ी घाट देखा, और भी जगह आपको लेके चलेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। प्रभात खबर डिजिटल के लिए अभिषेक आनंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।